Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत कर रही हूँ मैं और हम कर रहे हैं पेपर 1 के मॉक टेस्ट राइट। तो शुरू करते हैं। आज हम मई मंथ के जो हैं करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसके बाद स्टैटिक जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, 10 क्वेश्चन हिंदी एंड 10 क्वेश्चन इंग्लिश को इस तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है। और ये बहुत चिंताजनक विषय है कि किसी कंट्री का जो जितने भी वहां पर हिमनद थे, ग्लेशियर थे, हिमाचल की लोकल भाषा में शिगड़ी कहते हैं, उन सभी को उन्होंने जो है खो दिया है, यानी वो पिघल चुके हैं। और ये कंट्री है वेनेजुएला। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड टू $2.56 बिलियन। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया है। तो ये हो गया है $644.15 बिलियन। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर दोज हु हैव डन रिमार्केबल वर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम करने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। तो ये किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, करंटली कन्वर लेक इज फेसिंग द चैलेंज ऑफ सर्वाइवल। इट इज ओनली रामसर साइट ऑफ विच स्टेट। तो पूछा गया है कि कंवर झील या कन्वर झील, वर्तमान में ये जो झील है अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रही है और ये किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार की है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और प्रेजेंटली भारतवर्ष में कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं टोटल? देयर आर टोटल 80 रामसर साइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर रिसेंटली हैज आईआईटी दिल्ली अनाउंस्ड टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट एकेडमी सेशन 2024-25। हाल ही में कहां आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है सी, अबू धाबी, इसका करेक्ट रहेगा। Okay, sixth question, where recently did the Department for Promotion of Industry and Internal Trade organize ONDC Startup महोत्सव। हाल ही में कहां उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया। तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु इज द हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर इन द वर्ल्ड। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। चलिए, लियोन मेसी भी फुटबॉल के ही प्लेयर हैं, विराट कोहली क्रिकेट से हैं और नोवाक जोकोविक ये टेनिस से संबंध हैं। तो आपको इनकी कंट्रीज बता देनी है, चारों प्लेयर्स की। सीख तो आपको पता ही है। चलिए, एट क्वेश्चन, विच कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू सेंड 2 एस्ट्रोनॉट्स टू द मून आफ्टर 50 years अंडर आर्टेमिस 3 मिशन इन सितंबर 2026। कौन सा देश 50 साल बाद आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है? तो ये 50 सालों बाद ये मिशन हो रहा है इनकी कंट्री का, अमेरिका। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। Okay, ninth question, in which state has 2-day conference India's progressive path in administration of criminal justice system been organized recently? हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया गया? तो ये असम में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 10th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ब्राजील।
11th, when is एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में प्रतिवर्ष कब जो है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये 21 मई, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 21 मई. एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ टोटल वाटर इज स्टोर्ड इन ग्लेशियर? वर्तमान में पृथ्वी के समस्त जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्लेशियर में जमा है? तो ये है 2.1%, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. 13th question, the International Finance Corporation IFC has provided a $500 million loan to which bank to provide micro loans to vulnerable women in rural and semi-urban India? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में असुरक्षित महिलाओं को सूक्ष्म ऋण देने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये किया है जी HDFC बैंक, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. 14th question, wetlands are very important for environmental protection. How many of them are there in India at present? आर्द्र भूमि पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं. वर्तमान में इनकी कितनी संख्या भारत में है? तो ये तो मैं आपके साथ डिस्कस ही कर रही थी कि जो कितने वेटलैंड्स हैं, रामसर आर्द्र भूमियां जिन्हें कहेंगे, ये टोटल 80 हैं, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. 15th question, the United Nations UN has received revised India's development forecast for 2024 to how much? संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2024 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 6.9%, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. चलिए अब हिमाचल के क्वेश्चन देखते हैं. द बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट अदर देन किन्नौर टचेस तिब्बत? तो ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि तिब्बत और लाहौल स्पीति, किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ तिब्बत की बाउंड्री टच होती है. तो यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा, लाहौल स्पीति. 17th question, the Kullu district of हिमाचल प्रदेश is surrounded by 5 districts. तो उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताना है. बिल्कुल सही है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा, इन 5 जिलों से जो है कुल्लू जिला हमारा पूरी तरह से घिरा हुआ है. राइट, कुल्लू और मंडी और हमीरपुर 3 ऐसे जिले हैं जो अपने पड़ोसी, अपने ही राज्य के जिलों के साथ बाउंड्री लगाते हैं. बाकी जो रिमेनिंग 9 जिले हैं वो एक्सटर्नल, जितने भी बाहरी राज्य हैं उनके साथ सीमा साझा करते हैं. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कुल्लू, मंडी और हमीरपुर किसी भी बाहरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या फिर किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं. 18 क्वेश्चन, हु असेंबल्ड द सोलन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 1948? तो सोलन में किंग दुर्गा सिंह, राजा दुर्गा सिंह ने जो है सोलन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को असेंबल किया था 1948 में. 19th क्वेश्चन, द बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेस सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन एंड मंडी? तो कौन सा ऐसा जिला है जो सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन और मंडी इन तीन जिलों और एक राज्य के साथ सीमा लगाता है? आपको पता होना चाहिए, मैं पहचानना चाहिए. शिमला ये जिला है, ये ऑप्शन करेक्ट है. 20 ई गवर्नेंस सेंटर एट सब डिविजनल लेवल आर नोन एज? तो सब डिविजनल लेवल पे ई गवर्नेंस सेंटर को कहते हैं पहल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे सुगम केंद्र कहते हैं. ध्यान रखना है, ई गवर्नेंस सेंटर सब डिवीजन लेवल पे क्या कहलाते हैं? पहल कहलाते हैं, पहल केंद्र. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये क्या कहलाते हैं? सुगम केंद्र कहलाते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. 21st क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इवनिंग न्यूज ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो शिमला? तो शिमला की पहली जो इवनिंग न्यूज है, शाम की जो समाचार है, वो कब पहली बार ब्रॉडकास्ट किए गए थे? 14 नवंबर 1965. ध्यान रखना है, ये इवनिंग न्यूज के बारे में है, 14 नवंबर 1965. When Himachal Pradesh was constituted in 1948, then which of the district was made by merging 2 provinces? तो ऐसा कौन सा जिला है दो प्रांतों को मिलाकर बनाया गया था? वो है जी मंडी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. चलिए 23rd, नेम द मेटल कॉइन्स फाउंड इन हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश में कॉपर,
के भी मिले थे, सिल्वर के भी मिले थे और ब्रॉन्ज के भी मिले थे, है ना। तांबा, चांदी और कांसा तीनों के ही जो है मेटल कॉइन्स मिले थे हिमाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट वर्थ इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 1986 टू 1990? तो ये जो है 62.8 ईयर्स है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, तो 17 अगस्त को जो है लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। कौन से सन में ये पूछा गया है, तो 1983। तो 1983 तो हमेशा पढ़ते ही हैं, आज डेट भी पढ़ लीजिए। 17 अगस्त 1983 को हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त जो है उनकी स्थापना की गई थी। और लोकायुक्त जो है पहले कौन थे, तो जो है उनका नाम आप बताएंगे, कौन थे वो जस्टिस, है ना, उनका नाम बताइएगा। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? देयर आर 2 विक्टोरिया क्रॉस विनर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सही है। देयर आर 4 परमवीर चक्र अवार्डीज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 27 क्वेश्चन, द डिफरेंट ऑर्नामेंट्स फॉर वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी अडॉर्निंग पीपल इन हिल एरिया, तो यहाँ पे कुछ जो है ऑर्नामेंट्स दिए गए हैं और उनको जो है सही जोड़ा है नहीं जोड़ा है ये पूछा गया है। फिंगर्स, जो हाथों की अंगूठियां हैं उनमें जो है अरसी, छल्ला, अंगूठी, मुद्री, हाँ इन सभी नामों से कहा जाता है। टोज में फुल्ली, छल्ला, गुंथाड़ा और फुरडी, ये सही नाम है। एंकल्स और या फिर टोज में पंजेब, टोड़ा या झांझर, ये सही है सभी के सभी। ऑल ऑफ अबव जो जितने भी ऑर्नामेंट हैं उनके नाम और उनका जो मैच है वो सही लगाया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाईएस्ट क्रिकेट पिच इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एट चायल, 7000 फीट की ऊंचाई पर चायल डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ता है। हाईएस्ट क्रिकेट पिच है ये, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है हिमाचल प्रदेश में पूरी दुनिया का। 29 क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ग्लेशियर के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे कि ग्लेशियर जो है पिघलना शुरू हो गए हैं। दुनिया का 2.1% वाटर जो है ग्लेशियर में स्टोर है। अगर कोई भी ग्लेशियर पिघलता है तो उस कंट्री के डूबने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी अभी हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वेनेजुएला ने अभी तक अपने सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं खो दिए हैं। अब हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स की बारी। लाहौल स्पीति को ग्लेशियर्स की घाटी कहा जाता है, राइट, यानी हिमनदों की जो है घाटी कहा जाता है। साथ में यहीं पर ही बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है। शिगड़ी लोकल भाषा में ग्लेशियर्स को कहा जाता है। साथ में इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, तो ये 25 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर इसकी जो है डायमेंशन है, यानी ये 25 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है। ये जो है बड़ा शिगड़ी के डायमेंशंस है, राइट। बड़ा शिगड़ी के आसपास जो है बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे। चलिए इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो है एक ग्लेशियर, चलिए मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताती हूँ। आज हमने मेनली ग्लेशियर्स का ही टॉपिक लिया था, तो आप मुझे बताएंगे कि लाहौल स्पीति का मणि महेश किस ग्लेशियर को कहा जाता है। ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं काफी क्लासेस में ये चीज बहुत बार पढ़ा भी चुकी हूँ। लाहौल स्पीति का मणि महेश जो है किस ग्लेशियर को कहा जाता है। 30th क्वेश्चन, सतधारा वाटरफॉल 2036 मीटर ही इसकी हाइट है। पंचपुला कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, चंबा में पड़ता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सतधारा झरना 2036 मीटर हाइट है, पंचपुला के ये पास है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाइज जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ जाए या लेवल आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा हो, नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर, ये मॉक टेस्ट हैं कि अगर आपको एलिमिनेट करना पड़े ना कोई भी ऑप्शन तो आप जो है इजीली एलिमिनेट कर सके। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सतधारा की हाइट भी दी है, साथ में जगह भी दी है, साथ में डिस्ट्रिक्ट भी दी है। तो 4 चीजें अगर
कवर हो रही हैं, इट मीन्स आपकी काफी अच्छे लेवल पर तैयारी हो रही है और आपने कितनी तैयारी की है वो यहाँ पे जो है आंक सकते हैं आप। राइट। 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अंगूठ पर मारना, परवाह ना करना, ठीक है। कान काटना, मात करना, ठीक है। नजर करना, भेंट करना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। ये डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। नजर पर चढ़ना का अर्थ जो है आंख बचाना नहीं होता है ना। आंखों में चुभना या इस तरीके से हो सकता है कि नजरों में आना, है ना, तो ना मैं तुम पर नजर रखूंगा, है ना, ये चीजें होती है। 32, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? यानी इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस पूछा गया है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी मीनिंग भी ना चेंज हो और नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। क्या चीज बोला है? उपयुक्त वाक्य में बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? यानी मीनिंग चेंज नहीं हुआ, उसी को ही सर्वाधिक प्रतिभाशाली रखा बट सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था, है ना। तो उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। चलिए, आमिष का विलोम शब्द पूछा है तो आमिष का होता है निरामिष। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 35th क्वेश्चन में प्रत्येक के साथ 4 संभावित पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल एक शब्द सही है। सही शब्द का चयन कीजिए। काम यानी पीड़ित, है ना, तो पीड़ित का पर्यायवाची है मदन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सतत प्रयास की जो है उसमें लिया गया है सतत प्रयास, तो अनवरत जो है सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। 36, जिसका जन्म पहले हुआ है, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन है। किसी वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, है ना, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो बड़ा होता है ना, तो अग्रज, यहाँ पे अग्रज होगा, ज्येष्ठ नहीं होगा, अग्रज। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब है तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत और अनियर प्रत्ययों के नाम है और पूछा गया है कि कहाँ यूज होते हैं ये। तो चाहिए का अर्थ अगर किसी वाक्य में लाना हो तो उसमें जो है तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कपास, करपट, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए, उफ, गर्मी के मारे जान निकल रही है, यह वाक्य विस्मयादि बोधक के किस भेद का उदाहरण है? तो ये जो है उफ, गर्मी के मारे जान निकल रही है, ये दुख हो रहा है एक तरह से, है ना, तो शोक बोधक है ये, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे फुफेरा भाई, है ना, फुफेरा माँ जो है इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डी करेक्ट रहेगा, फुफेरा। चलिए, अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। इट बिकम नेसेसरी, यहाँ पे भरने हैं हमें 3 प्रपोजिशन। इट बिकम नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स टू हैव अ गुड डाउरी टू देयर डॉटर्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, योर persevering nature will aid you in attaining success in every venture you undertake। यहाँ पे fill in the blank fill करना था तो persevering nature ही होगा। चलिए, blank did I reach the station, blank I the train left। यहाँ पे जो है हमें conjunction fill करनी है। no sooner than, है ना, no sooner did I reach the station, the train left। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, मोहन डिड नॉट लुक एट गर्ल्स, ही अवॉइडेड इट। तो यहाँ पे इसको जो है एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए, राइट, और टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। मोहन डिड नॉट लुक एट द गर्ल, ही अवॉइडेड इट। मोहन अवॉइडेड लुकिंग एट द गर्ल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्लैंक, water is the source of all life, fill in the suitable article, right।
तो कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होना था. वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, नो आर्टिकल. आगे है नरेशन है ये. फादर सेड रानी मस्ट लर्न द बेसिक ऑफ कंप्यूटर. तो हमें नरेशन में बिल्कुल ध्यान रखना है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है. कोई भी नाम हो तो वो थर्ड पर्सन होता है, राइट. तो रानी थर्ड पर्सन है, इसीलिए रानी का हूबहू रानी लिखा गया. फादर सेड दैट रानी मस्ट लर्न द बेसिक ऑफ ओल्ड कंप्यूटर. ए ऑप्शन बिल्कुल सही सही करेक्ट रहेगा. ओके. सी collapsed me in her arm, right? She collapsed me in her arm. यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है, तो सी के अकॉर्डिंग हर, राइट. शी collapsed me in her arm. यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं फिल की हमने, प्रोनाउन फिल किया, राइट. ध्यान रखना, प्रोनाउन फिल किया. इट वॉज होप्ड दैट ही वुड पास. यहाँ पे ये है वेग सेंटेंस, वॉइस चेंज करनी है. एक्टिव सेंटेंस है ये, और इसको पैसिव में चेंज करना है. ही होप्ड दैट ही वुड पास बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. इट वॉज होप्ड, तो यहाँ पे जो है पास्ट में ही रखा गया, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, राइट. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है और ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. ही होप्ड दैट ही वुड पास, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. ओके, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो पॉलीगैमी ये सही रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा. पॉलीगैमी से कहते हैं. अच्छा, मुझे बताइएगा पॉलीएंड्री इन हिमाचल प्रदेश, ये किताब जो है किसने लिखी है? पॉलीएंड्री यानी जो मैनी वाइफ बहुपत्नी प्रथा है, इसको जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी फॉलो किया जाता है, राइट. तो पॉलीएंड्री इन हिमाचल प्रदेश किसके द्वारा लिखी गई किताब है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके. गॉर्जियस का एंटोनिम पूछा गया है. गॉर्जियस होता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, राइट. गॉर्जियस का एंटोनिम होगा अपोजिट वर्ड सिंपल, राइट. ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सिंपल. ओके, तो हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन पेपर के 1 की मॉक टेस्ट के डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको ये सीरीज जो है बहुत बहुत हेल्पफुल हो रही होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. आशा करती हूँ आपके आने वाले एग्जाम बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो. धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.